हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपके परिवार में सभी अच्छे होंगे। आज मैं बात करता हूँ सुशांत सिंह राजपूत के एक ड्राइवर का बहुत चौंकाने वाला बयान आया है उसके बारे में, जो कि पहले ड्राइवर था। बाद में जो स्टाफ चेंज हुआ वो नहीं। सुशांत सिंह राजपूत जब बिल्कुल स्वस्थ थे, बिल्कुल सही थे, उनको किसी प्रकार का ड्रग्स वगैरह नहीं दिया गया था। ये उस समय की बात है, यानी कि जब सोन चिरैया और छिछोरे फ़िल्में जब वो कर रहे थे, ये तब की बात है। वो ड्राइवर ने ये बयान दिया है मीडिया में। तो उस ड्राइवर का कहना है कि हमारे साहब तो इतने सीधे थे, इतने सरल थे कि 2:30 बजे एक दिन शूटिंग ख़त्म करके आए, रात के 2:30 बजे, और सुबह ड्राइवर ने देखा कि वो 6:30 बजे खेलने जा रहे थे और उसके बाद उन्हें जिम जाना था। इतना फिट रहता था वो बंदा। वो किसी प्रकार का ड्रग्स या कोई भी अल्कोहल या कोई भी नशीला पदार्थ नहीं लिया करते थे, ये कहना है उस ड्राइवर का। उस ड्राइवर का कहना है कि वो इतने सज्जन थे कि एक बार जब वो ड्राइवर ड्यूटी पर आया, तो वो जब गाड़ी चलाने लगा तो उसको लगा कि वो ठीक से चला नहीं पाएगा। उसने बताया कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। सुशांत सिंह राजपूत ने कहा, तुम पीछे जो एक और मेरी गाड़ी चल रही है उसमें बैठो, ये गाड़ी मैं चला लूँगा। बताइए कितना भोला और कितना सच्चा इंसान था वो। उसने अपने स्टाफ को डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा, कहा कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, तुम पीछे वाली गाड़ी में बैठ जाओ। इतना जिंदा दिल इंसान, इतना दयालु इंसान, जो कि हमसे छीन लिया गया, मार दिया गया। और एक और उसने खुलासे की बात कही है बहुत बढ़िया। जो जीप इस समय जीत चक्रवर्ती, जो कि रिया के पिताजी हैं, उनके नाम में है, जिसको आजकल रिया यूज कर रही थी, वो जीप सुशांत सिंह राजपूत के पैसों से आई थी। ये बात भी ड्राइवर ने बताई है। वो उसका कहना है ड्राइवर का कि रिया मैम तो ओला कैब चलती है ना बड़े शहरों में, वो उससे भी नहीं कभी आती थी, ऑटो रिक्शा से आती थी वो। और लेकिन जब वो उसकी ज़िंदगी में, एसएसआर की ज़िंदगी में जब वो आ गई, तो पता नहीं उन्होंने क्या जादू कर दिया। वाकई में शायद कोई काला जादू वगैरह ही किया है। और उसका कहना है कि उन्होंने पता नहीं क्या जादू कर दिया कि वो बिल्कुल बदल से गए थे। और काम के बाद फिल्में वगैरह जब कम हो गई उनकी, ये सारी बॉलीवुड वगैरह की जो राजनीति थी उसकी वजह से, तो वो दिन भर सोए रहते थे, रात भर सोए रहते थे। ये कहना है ड्राइवर का। उसका कहना है कि वो किसी प्रकार का ड्रग्स नहीं लेते थे, उनको ज़रूर कॉफ़ी या अदर लिक्विड में ड्रग्स डालकर दिया जाता था, जिसका कारण ये रहता था कि वो दिन में भी सोया करते थे और रात में भी सोया करते थे। जबकि इससे पहले जब पुराना स्टाफ था, जिसमें ये ड्राइवर भी था, और जब ये छुट्टी पे चला गया, लौट के आया है, तो ये सारी बातें इसने अभी बताई हैं। और रिया ने जब पूरी तरह से एसएसआर की ज़िंदगी को, उसके कैश को, उसकी हर चीज़ को कंट्रोल कर लिया था, तो पुराने स्टाफ को निकाल दिया था। अपने मन का स्टाफ रखा, जिन्होंने जो चाहा वो किया। और आज इसी वजह से एसएसआर हमारे बीच में नहीं है। थोड़ी सी तसल्ली ये है कि न्याय मिल जाएगा। रिया भी जेल में है, कोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी है, ये बात ठीक है। लेकिन हमारा प्यारा साथी, जो कि आगे चलकर एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में बहुत आगे जाता, हो सकता है कि हमारे देश के लिए ऑस्कर लेके आता, जिसने चंद वर्षों में इतना नाम कमाया, हमारे सबके दिल में इतनी जगह बनाई। एक ड्राइवर जो उसकी अब तनख्वाह पे नहीं है, जो उससे कोई पैसा नहीं प्राप्त कर रहा, फिर भी वो कह रहा है कि वो मेरे साथ तो बहुत बढ़िया थे। ये रिया मैम ही हैं जिन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया उनका। ये सारी बातें न्यूज़ से पता चल रही हैं, और बड़े दुख के साथ मैं आपके साथ ये सारी बातें शेयर कर रहा हूँ। रिया मैम के पास एक छोटी सी टैक्सी भी करने के लिए पैसे नहीं होते थे, और बाद में वो यूरोप घूमी। अब खैर जेल की हवा खा रही हैं, कोई बात नहीं। अभी लंबे समय तक जेल में रहे, तब हमें और हमारे देश के लोगों को सुकून मिलेगा। एक बात और शेयर करना चाहता हूँ आपसे, कि सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट में हमारे इंडिया के लोग नहीं हैं। देखिए, विदेशों में भी इसका प्रभाव है और सुशांत सिंह राजपूत का असर है ये। कनाडा और दूसरे कुछ देशों ने
अमिताभ बच्चन, रिया चक्रवर्ती और जो अदर स्टार्स हैं उनकी एक आने वाली फिल्म है चेहरे, उसको थिएटर्स में और दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म पर दिखाने से मना कर दिया है। ये बड़ी खुशी की बात है, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। अमिताभ बच्चन हो चाहे कोई और, अमिताभ बच्चन कौन से कम है, एक शब्द नहीं बोले। कोरोना हो गया तो वहाँ जाके वीडियो बना रहे थे अपने। केबीसी अब आ रहा है, देखते हैं कितने लोग देखेंगे। अच्छा है, देखें, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो नहीं देखेंगे। अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना आज रिया को सपोर्ट कर रही हैं। सारा बॉलीवुड रिया को सपोर्ट कर रहा है, जो कि अभी तक खामोश था। कोई बात नहीं, आप कुछ भी करो, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब पड़ती है ना तो इतनी बुरी तरह पड़ती है कि आदमी उठता नहीं, बस उठ जाता है। जैसा कि सन्नी पाजी ने एक फिल्म में कहा है ना, 2.5 किलो का हाथ, तो बस उनका शायद 2.5 टन का हाथ होता है ईश्वर का। वो जब पड़ता है ना तो बस आदमी ठीक हो जाता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी रास्कल्स हैं, रिया हो चाहे दूसरे लोग हों, इन सबको सज़ा ज़रूर मिलेगी। बाय 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 बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।